स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज आप लोग अपने क्लास 10th मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति का बेसिक, त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितनी बेसिक चीज़ें हैं सारी इसके पहले वाली वीडियो में बताई जा चुकी है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। 8.1 से संबंधित जितनी बेसिक बातें हैं अगर आप पहले से नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जिस वीडियो का लिंक आपको मिलेगा आप सबसे पहले जाकर के उसको देखें, फिर एक्सरसाइज 8.1 बनाएं। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स आपको परेशान करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन A कॉस A और दूसरा है साइन C और कॉस C। तो त्रिभुज क्या कह रहा है इसका, ABC। चलिए इसका हल करते हैं। एक त्रिभुज चलिए बना लेते हैं, हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ABC। त्रिकोणमिति के जितने प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे वो सारे समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड होंगे, A, B और C, जिसका कोण B समकोण है। यह समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। आपको मान निकालना है साइन A कॉस C, साइन C और कॉस C का। तो सबसे पहले आपको पता है, आप लोगों को बेसिक में सारी चीज़ें बताई जा चुकी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सोल्व करवाए गए हैं। ठीक है, उसको शुरू में तो आपको देखना ही पड़ेगा। ये दोनों पता है, आपको क्या पता नहीं है, कर्ण पता नहीं है। यानी यहाँ समकोण त्रिभुज ABC में आपको AB पता है। सबसे पहले कोई भी मान निकालने के लिए आपको इन तीनों का जानकारी होना जरूरी है, तब आगे आप बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे AB और BC पता है, AC पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका AC निकालेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि आप इसका बेसिक नहीं देखे हैं, इसमें बेसिक जो चीज़ें सारी बताई गई है, लंब कर्ण आधार के बारे में, त्रिकोणमिति के सभी जो अनुपात है, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, ये सारे के जो फॉर्मूला बताए गए हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये सारी चीज़ें जो बेसिक वीडियो में बताई गई है उसको जा करके ज़रूर देखें, तब आप क्वेश्चन शुरू करें, तब आप एक्सरसाइज शुरू करें, तब मज़ा आएगा। नहीं तो समझ में अच्छा से नहीं आएगा। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर है आपका 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें AC पता नहीं है, तो चूंकि AC बराबर आपका क्या होता है, AC क्या होता है जी, AC या इसका कर्ण है ना, तो कर्ण बराबर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है आपका रूट अंडर लंब स्क्वायर यानी AB स्क्वायर और प्लस ये आपका BC स्क्वायर। ये सूत्र भी बताया जा चुके हैं पहले से। अब आप AC का मान निकाल लो। AB क्या है, AB 24 स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और BC किसका, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 24 में क्या करेंगे, 24 से गुना कर लीजिएगा, तो 24 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। यानी 576 में 49 जुड़ेगा तो क्या होगा 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। अब आपका मान निकल गया किसका, AC का मान निकल गया आपका
25 सेंटीमीटर। इतना करते ही आपका क्वेश्चन आधा सोल्व हो जाता है। जैसे आपको ये तीनों मान पता हो गए, अब कहीं से कोई परेशानी इसमें होने वाली आपको नहीं है। आपको जो निकालना है वो चलिए निकालते रहिए अपना। हमें 1 नंबर में क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो चलिए साइन ए निकालते हैं। साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, बेसिक में बताया जा चुका है। तो साइन ए बराबर लंब, इसका ए जो है यहाँ पे ए अगर आप थीटा लेते हैं तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC। तो साइन ए बराबर हो जाएगा आपका BC और बटा कर्ण हो जाएगा क्या, AC। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे ए अगर थीटा है यहाँ पे, तो आपका लंब हो जाएगा क्या, यह BC, यह आधार हो जाएगा। आपको बेसिक वीडियो में बताया जा चुका है कि अगर थीटा यहाँ हो तो यह आपका आधार होता है, यह आपका लंब होता है, यह कर्ण हमेशा रहता है। समकोण के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। अब साइन ए निकालना है तो ए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो ए के लिए लंब हो जाएगा आपका BC और कर्ण हो जाएगा AC। तो BC का मान क्या है, 7 और बटा AC का मान कितना हो जाएगा, ये 25, यानी साइन ए बराबर हो जाएगा 7 बटा 25। ठीक है। वैसे ही क्या पूछ रहा है, कॉस ए। कॉस ए देखिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, याद कीजिए क्या लिखाया गया था, क्या बताया गया था, आधार बटा कर्ण। तो ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, AB और कर्ण क्या हो जाएगा आपका AC। AB का मान देखो, AB का मान क्या है 24 और AC का मान आपका 25, 24 बटा 25 हो जाएगा आपका कॉस ए का मान। अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, साइन C और कॉस C। तो ये भी हम लोग निकाल देते हैं। साइन C, साइन C, अब देखिए C यहाँ, तो ये आधार या लंब, यहाँ पे अगर थीटा है, C पूछ रहा है ना, तो ये आधार और ये हो जाएगा लंब, कर्ण तो यही रहेगा, C यहाँ है तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण यानी लंब आपका हो जाएगा क्या, AB और कर्ण आपका वही रहेगा AC। तो AB का मान कितना है 24 और बटा AC का मान 25, 24 बटा 25। और कॉस C अब निकाला जाए, कॉस C पूछा है ना, तो कॉस C निकालते हैं। तो कॉस C के लिए कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार हो जाएगा BC और बटा कर्ण क्या है आपका AC, यानी 7 बटा क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। यह आपका मान निकल चुका। ठीक है। तो ये कितना आसान क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का इतना इजी है, आप आसानी से बना सकते हैं इसको। कब, जब आपका बेसिक कंप्लीट रहेगा तब। यदि आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो ये आपको मुश्किल लगेगा। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। दो नंबर क्वेश्चन है, आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। tan P माइनस cot R का मान आपको निकालना है। तो बेसिक में जैसे आप प्रवेश करेंगे, तो बेसिक में प्रवेश करते ही आपको मिलेगा क्या कि वहाँ पे बताया गया आपको कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आपको बताया गया है आधार बटा कर्ण। और tan थीटा बताया गया आपको लंब बटा आधार। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और tan का उल्टा कॉट होता है। इन तीन से
कॉट सेक और कॉसेक का मान आसानी से निकल जाता है। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक में बताई जा चुकी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2। आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि क्या है और क्या नहीं है। तो यहाँ तो जो नहीं है सबसे पहले हम लोग उसको निकाल लें। पी क्यू बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, क्यू आर पता नहीं है। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कोई भी जो दोनों छोटा वाला में से कोई भी एक ठो निकालना हो तो रूट में बड़ा स्क्वायर में से इस एक ठो जो पता है उसके स्क्वायर को घटा लेंगे, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्यू आर पूछ रहा है, क्यू आर नहीं है, पता नहीं है, तो इसका आधार पता नहीं है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं क्यू आर का मान। तो क्या हो जाएगा, इस बड़े वाले इस कर्ण में से इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, यानी पी आर स्क्वायर और माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर का मान कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान 12 है, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 और माइनस 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 घटेगा तो क्या होगा 25 होगा रूट में, और रूट 25 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर का मान क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। अब जब आपको इस समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का पी क्यू पी आर और क्यू आर तीनों पता चल गया, अब आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से ज्ञात कर लेंगे। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है tan p माइनस कॉट r का मान। हमें निकालना है tan p और माइनस कॉट r का मान हमें निकालना है, tan p। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan p, इस p के लिए यह हो जाएगा लंब और यह हो जाएगा आधार। तो tan p के लिए यह हो जाएगा लंब यानी क्यू आर और बटा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है ना। तो tan थीटा बराबर जब लंब बटा आधार होता है तो p के लिए इस जब थीटा p है तो लंब हो जाएगा यह और बटा आधार हो जाएगा पी क्यू और माइनस कॉट आर। tan का उल्टा कॉट होता है, tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। तो जब कॉट आर का बात है तो आर के लिए आधार हो जाएगा क्यू आर और बटा लंब हो जाएगा पी क्यू। अब देखिए ना क्यू आर बटा पी क्यू में से क्यू आर बटा पी क्यू घटाना है, आंसर 0 आएगा, सिंपल है, देखते ही लग गया। तो क्यू आर का मान कितना है 5 है, अब ये तो फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहे हैं हम लोग, बटा पी क्यू का मान कितना है 12 है। फिर वैसे ही सेम क्यू आर बटा पी क्यू है तो 5 बटा 12। अब इसका बटा घटाव कीजिए, ऐसे घटा लीजिए, 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 घटेगा तो क्या होगा, रिजल्ट आपका हो जाएगा 0, यानी 2 नंबर क्वेश्चन का हमारा रिजल्ट होगा 0। ठीक है, देख लीजिए एक बार अच्छा से इसको और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस इजीली बहुत आसानी से बन जाने वाले हैं, बस आप देखते चलिए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। यहाँ एक ही पेज में 3 और 4 दोनों है। 3 है कि साइन थीटा बराबर यदि 3/4 है, साइन थीटा बराबर है साइन ए बराबर 3/4, तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक चलिए हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसका नाम दे दे रहे हैं ए, बी और सी। ठीक है, ये हमारा समकोण है। चलिए साइन ए बराबर है 3/4, यहाँ चूंकि साइन ए बराबर है 3/4, तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है।
तो यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटा क्या होता है, कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। तो यहाँ पे इस ए के लिए लंब कौन है, बी सी। ए के लिए लंब कौन है, बी सी, और कर्ण कौन है, ए सी। तो ए के लिए लंब है बी सी, तो ये हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हमारा एक लंब बटा कर्ण है ना, ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 सेंटीमीटर। कर्ण 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें ए भी पता नहीं है, और जब ए भी आपको निकालना हो अगर, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, क्या बताएं, इन दोनों छोटे छोटे जो एक लंब है और एक आधार है, इसमें से एक ठो को निकालना हो तो इस कर्ण के स्क्वायर में से एक जो पता है उसके स्क्वायर को घटा लेंगे। तो ए सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी सी स्क्वायर। तो ए सी का मान क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर। बी सी का मान क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 16 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा √7 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका किसका मान, ए बी का मान हो गया √7 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है tan ए का मान। तो अब चलिए, चूँकि tan ए बराबर होता है, क्या होता है जी, tan थीटा बराबर, देखिए ना, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। tan ए बराबर लंब बटा आधार। तो इस ए के लिए लंब क्या है, बी सी है। ए के लिए लंब है बी सी, और आधार क्या है, ए बी, आधार है ए बी। तो tan ए, बी सी का मान कितना निकला है, 3 सेंटीमीटर, और ए बी का मान क्या है, √7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होगा, 3 बटा हो जाएगा √7, 3 बटा √7 हो जाएगा हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर किसका, 3 का। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, समझ रहे होंगे। और तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 आपके सामने है, यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए हल करते हैं इसको। 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर है 8, इसलिए cot A बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटा क्या हो जाएगा, 15, 8 बटा 15 हो जाएगा। अच्छा, cot थीटा बराबर क्या होता है, tan का उल्टा होता है। तो लंब बटा आधार है, तो ये हो जाएगा आपका आधार बटा लंब। कॉट का tan का उल्टा कॉट होता है ना, तो आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अच्छा देखिए, इसमें क्या पता नहीं है, आधार पता है, लंब पता है, ये आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया। तो क्या पता नहीं है, कर्ण पता नहीं है। तो चूंकि कर्ण बराबर क्या होता है, √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है किसका मान, कर्ण का मान। तो लंब हमें क्या पता है, लंब पता है हमें 15, तो यहाँ 15 का स्क्वायर और प्लस आधार क्या पता है, 8, 8 का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225, और 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा। यानी 225 और 64 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा जी, 289। और जब 289 का वर्गमूल निकालिएगा तो 17 × 17 यानी 17 सेंटीमीटर हो जाएगा, 17 हो जाएगा आपका इसका क्या, कर्ण का मान। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है sin A और sec A का मान। तो चूंकि sin A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। ये सारे मज़ेदार क्वेश्चन है। लंब का मान देखिए, लंब का मान 15 और कर्ण का मान कितना, अभी निकाले ना, अभी यहाँ पे निकाले कितना, 17। तो 15 बटा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा sin A का मान। और sec A का मान देखिए क्या होता है, cos A तो आप लोग को याद है ना, cos थीटा बराबर क्या, यहाँ पे लिख दिए हम, आधार बटा कर्ण। तो sec A बराबर क्या हो जाएगा, cos का उल्टा होता है, कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण बटा क्या, आधार।
तो कर्ण देखिए क्या निकला, अभी यहाँ पे 17 निकला है, और आधार क्या है, आधार है 8, यानी 17 बटा क्या हो गया 8। यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8। अब चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन तो हो गया, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मिलता जुलता। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा एक्सरसाइज है 8.1 आपके 10th त्रिकोणमिति का। अभी भी यदि कोई बेसिक वीडियो इसका नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखें, तब ही ये सब चीज़ आसान लगेगा। क्वेश्चन है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखो जी, चलिए हल करते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12। चूंकि यहाँ पे सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है ना सेक, इसी का उल्टा होता है सेक, और अपोजिट इसका। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण और बटा क्या है, आधार। इसमें कर्ण ज्ञात है, आधार ज्ञात है, क्या पता नहीं है, लंब पता नहीं है। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा जी, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना, कर्ण का मान 13 है, तो 13 स्क्वायर और माइनस आधार क्या 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 और माइनस 12 का स्क्वायर 144। घटा दोगे तो क्या होगा जी 25, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकालेंगे, यानी साइन थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे, टैन थीटा निकालेंगे, कॉट थीटा निकालेंगे, सेक तो दिया ही है, और एक और क्या बचा है, कॉसेक थीटा निकालेंगे। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण। तो लंब जो है आपका क्या है, लंब क्या निकला 5, और बटा कर्ण, कर्ण क्या है इसमें 13। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है 12 और कर्ण क्या है 13। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब है आपका यहाँ पे निकला है 5, और आधार क्या है आपका यहाँ पे 12। कॉट उल्टा होता है किसका, टैन का, तो हो जाएगा यह 12/5। और कॉसेक किसका उल्टा होता है जी, कॉसेक उल्टा होता है साइन का, यानी हो जाएगा 13/5। यही हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। समझ में यदि इसमें कुछ नहीं भी आए, ऐसा तो है नहीं कि समझ में नहीं आएगा, समझ में तभी नहीं आएगा जब आप इसके बेसिक को क्लियर नहीं किए होंगे। और समझ में अगर कुछ इसमें नहीं भी आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप अभी बता सकते हैं इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
6 है आपका, बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। देखिए त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को बनाते समय तुरंत आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए, आपका काफ़ी काम हो गया। चलिए मैंने यहाँ पे बना दिया। ए और बी न्यून कोण हो, कोण ए और बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो। ये न्यून कोण का मतलब 90 से कम होता है। ए और बी जब न्यून कोण होगा तो दोनों का योगफल 90 होगा, क्योंकि ये डिफिनीशन नहीं होता है। मैंने मिस्टेक से ऐसे पहले बोल दिया कि जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री बराबर हो, वो पूरक का डिफिनीशन है, वो न्यून का डिफिनीशन नहीं है। न्यून का मतलब होता है जो 90 डिग्री से कम हो। मैंने योगफल इसलिए बोल दिया क्योंकि ए और बी दोनों का बात है, और ए और बी दोनों का बात है तो इन दोनों का योगफल 90 होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 के बराबर यह है, समकोण है। तो एक कोण जब इसका 90 है तो बाकी दोनों कोणों का योगफल मिला करके 90 होगा। इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया कि ए और बी दोनों मिला के 90 डिग्री होगा। ए है हमारा, यह बी है, इसलिए बी है क्योंकि ए और बी दोनों न्यून रखना है, और ये है सी। ए और बी दोनों न्यून रखना है। ये 88 होगा तो यह 2 होगा, ये 85 होगा तो ये 5 होगा, ये 70 होगा तो ये 20 होगा, क्योंकि इन दोनों का योगफल 90 होगा, क्योंकि ऑलरेडी 90 है। 90 तभी तो जाके 180 होगा ना। ए और बी न्यून कौन हो? जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, यानी यहाँ कॉस ए, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बराबर कॉस बी। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। हमें दिखाना है कि यह कोण ए और कोण बी दोनों क्या है? बराबर है, यानी ये 45 और ये भी 45, तभी ना बराबर होगा जी। तो चलिए, जरूरी नहीं कि हम 45 प्रूफ करें, हमें सिद्ध कर देना है कि हमें सिद्ध कर देना है कि यह कोण ए और बी दोनों क्या है? बराबर है। तो चलिए, अच्छा एक बात बताइए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा क्या होता है? कर्ण, ठीक है। तो इस ए के लिए आधार क्या है? आधार, इस ए के लिए आधार है आपका ए सी, और कर्ण क्या है आपका? ए बी। इसको कई प्रकार से इस क्वेश्चन को बताया जाता है। बराबर कॉस बी, बी बराबर भी होगा वही आधार बटा कर्ण, तो बी के लिए आधार क्या हो जाएगा? बी सी, और ये आपका कर्ण क्या हो गया? ए बी। चलो जी, अब देखिए यहाँ दोनों नीचे इक्वल है, ए बी, तो यहाँ ऊपर वाला भी हमारा क्या होगा? ए सी बराबर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा बी सी। ये समान है, यह भी हमारा समान होगा। ए बी नीचे है तो इसको हम कैंसिल कर दिए, तो क्या बचा हमारा? ए सी बराबर क्या बचा? बी सी। ए सी बराबर क्या बचा? बी सी। अब आप सोचेंगे कि इसको हम कैसे हटा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे मान लीजिए कि 3/5 बराबर 7/5 है, तो क्या हम इसको 3 बराबर 7 नहीं लिख सकते? क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है तो ये हमारा कैंसिल हो गए 5-5, तो क्या बचा? 3 बराबर 7। ऐसे होता ही है जब ये हमारा यहाँ हो जाएगा ए सी बराबर क्या? बी सी। अब देखो, जैसे ए सी बराबर बी सी हुआ, यह हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे यहाँ पे ए बी कैंसिल हो चुका है, बचा क्या? ए सी बराबर बी सी, और जैसे ए सी बराबर बी सी हुआ, ए सी बराबर क्या हुआ? बी सी हुआ, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। और बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर भुजा है, हो गया ए सी और बी सी, ए सी और बी सी दोनों भुजाएं बराबर हो गई, तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यानी इस ए सी का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? बी, और इस बी सी, ए सी के सामने क्या है? कोण बी, और बी सी के सामने क्या है? कोण, इसका सम्मुख क्या है? कोण ए। यही तो प्रूफ करना था, यानी कोण ए बराबर क्या हो गया आपका? कोण बी हो गया। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है।
उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर इसमें कोई टॉपिक समझ में नहीं भी आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 आपके सामने है। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो हमें निकालने हैं एक नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। चूंकि कॉट थीटा बराबर दिया है क्या 7/8। कॉट थीटा बराबर क्या होता है जी, tan का उल्टा होता है। लंब बटा आधार है तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब। उल्टा हो जाता है ना tan का कॉट। तो हमें क्या पता है, आधार लंब पता है, इसमें कर्ण पता नहीं है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या है 8 का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होगा जी, 8 का स्क्वायर होगा 64 और 7 का स्क्वायर होगा 49। इस 64 में 49 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 113 हो जाएगा। किसका मान, ये हो जाएगा कर्ण का मान। ठीक है, अब हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या, हमें 1 नंबर क्वेश्चन में निकालना है कि 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलो जी निकाल देते हैं। 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है हमारा, लंब है 8 और बटा कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है रूट अंडर 113 और इंटू 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा यानी वही एक माइनस 8 बटा साइन थीटा का मान नहीं ना, रूट अंडर 113। ठीक है, कोई दिक्कत। बटा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो हमारा आधार क्या है, हमारा आधार है 7 और बटा कर्ण क्या, रूट 113 और इंटू 1 माइनस वही 7 बटा रूट 113। कॉस थीटा ये है इसमें। चलिए अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। बी क्या है हमारा 8 बटा रूट 113 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ही नीचे वाला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर, एक यानी क्या 1 का स्क्वायर और माइनस बी यानी 7 बटा रूट 113 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। चलिए आते हैं अब यहाँ पे अब इस 1 का जो स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा और माइनस इस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और बटा रूट 113 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 113 का स्क्वायर 113 ही होगा और बटा इस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 7 का स्क्वायर 49 और बटा
1√113 का स्क्वायर 113। इसके बटा में क्या छुपा है? 1। ऊपर बटा घटाव कर लीजिएगा, इसके ही बटा में छुपा है 1। चलिए इसको हल कर लेते हैं। ऊपर आपका 113 का एलसीएम 113, 113 में 1 से करेंगे 113 और माइनस 64 और फिर बटा इसको भी कर लो 113 और माइनस हो जाएगा क्या 49। घटाएंगे ऊपर 113 में से 64 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 49 बटा 113 और बटा 113 में से 49 घटाएंगे तो हो जाएगा 64 बटा हो जाएगा 113, यानी 49 बटा 113 गुना या 113 चला जाएगा ऊपर और आ जाएगा नीचे क्या 64। इस 113 से 113 कैंसिल, बचा क्या 49 और बटा हो जाएगा 64। यही हो जाएगा आपका 7 के 1 का आंसर, 49 बटा 64। ठीक है, आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी सब आसान है। हमें 2 नंबर में इसका निकालना क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, तो बताइए कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है tan का उल्टा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। तो यह हो जाएगा आधार कितना कॉट थीटा। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा इस 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना जी, क्योंकि कॉट थीटा बराबर क्या दिया है 7/8 दिया है, तो इसमें आधार लंबकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 7/8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, सेम दोनों का आंसर बराबर है 49/64। यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं इसको एक बार और अच्छा से। तो इसके बाद लेके चलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 8 है कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं। LHS और RHS दोनों की जांच कर ली जाएगी, देखा जाएगा कि दोनों बराबर है कि नहीं है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो पता नहीं उसको पता करते हैं। कैसे? चूँकि 3 कॉट ए बराबर 4, या कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा आपका ये 4 और बटा क्या हो जाएगा 3। कॉट थीटा बराबर क्या होता है tan का उल्टा। tan का उल्टा यानी लंब बटा आधार है, तो कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार और लंब पता है, क्या पता नहीं है कर्ण पता नहीं है। तो चूंकि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ क्या आधार स्क्वायर। ये आप लोग पूरी तरह से बैठ गया होगा दिमाग में। तो लंब का मान आपका क्या है 3 का स्क्वायर और आधार का मान क्या है आपका 4 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा जी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल क्या 5। कर्ण का मान आ गया कितना 5, आधार का मान 4 और लंब का मान 3। अब चलिए सोल्व किया जाए क्वेश्चन को। LHS और RHS दोनों अलग अलग करके याद कर लिया जाएगा। अब आप देख रहे हैं LHS में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। पहले इसका मान निकाला जाएगा और फिर निकाल लिया जाएगा इसका, और तब देखा जाएगा कि दोनों एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है। तो LHS में देखते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड, LHS बराबर है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए
चलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है आपका? लंब है आपका 3, यहाँ पे देखिए लंब है आपका 3 और आधार है आपका 4 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो, और बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस यही बात, ये जो 3/4 है तो 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो जी 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके बटा में एक छुपा है तो इसका बटा घटाव कर देंगे। एक 16 का एलसीएम 16, एक में 16 और 16 माइनस क्या हो जाएगा? 9 और बटा देख लीजिएगा इसका वाला आपका, आप लोग बहुत इजी है, अभी बटा के जोड़ करना है, ये सब आप लोगों को पता है। बटा 16 और ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 9। यहाँ पे 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा? 7, और बटा हो जाएगा 16, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 बटा हो जाएगा 16। हो जाएगा आपका 7/16 और गुना 16 चला जाएगा ऊपर और 25 आ जाएगा नीचे। 16 कैंसिल, बचेगा आपका 7/25। चलिए LHS को सोल्व किए तो आया आपका 7/25। LHS को सोल्व करने के बाद आया है 7/25। अब चलते हैं RHS का मान निकालते हैं। RHS है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार है आपका क्या? 4 और कर्ण आपका, आपने क्या किया? कर्ण निकाला है तो कर्ण निकला है कितना? 5। तो 4/5 का होल स्क्वायर, और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब है आपका कितना? 3 और बटा कर्ण है आपका 5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो 25 का एलसीएम 25, और ये हो जाएगा 16 और माइनस 9 घटाएंगे तो 7/25। वाह, यहाँ पे आप देख रहे हैं LHS का भी मान 7/25 और RHS का भी मान 7/25। इसीलिए क्या लिख देंगे? इसीलिए लिख देंगे कि LHS बराबर RHS। ठीक है, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, इसको अच्छा से देख लीजिए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आज इस चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। 8.1 को कर ही दिया जाए, 8.1 को, और इसके बाद वाला जो हम लोग का वीडियो होगा उसमें पहले क्या करेंगे? 8.1 का जो बेसिक है उसको कंप्लीट कर लेंगे। पहले 8.1 पूरी तरह से फिनिश कर लो, बहुत अच्छा से कंप्लीट कर लो, तब नेक्स्ट वीडियो में 8.1 का पूरा बेसिक एकदम ध्यान से, साइन 30 cos 60 tan 45 कोई भी मान हो आपको चुटकी में याद करना सिखा देंगे। आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। ऐसे तो याद करने के बाद आदमी थोड़ा भूल जाता है, लेकिन जब उसके ट्रिक को समझ करके याद कीजिएगा ना तो जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। जैसे आप इसको कभी अब नहीं भूलने वाले हैं, वैसे ही उसको भी कभी नहीं भूलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो चलिए हम बनाते हैं त्रिभुज एबीसी। सबसे पहले जिसका कोण बी समकोण है तो हम इसका बी का समकोण बना दे रहे हैं।
tan A बराबर 1/√3। चूंकि tan A बराबर दिया है 1/√3, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। ठीक है, इसका हम चलिए नाम दे देते हैं, ए हमारा ए, या बी, और यहाँ पे हम नाम देते हैं सी। ठीक है, अब ए जो है, ए के लिए लंब क्या हो जाएगा? बी सी, यानी यह हो जाएगा 1, यह लंब 1, यानी एक ए के लिए यह लंब है और यह आधार है, और आधार हो जाएगा हमारा √3। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए बी हो गया √3, बी सी हो गया 1, ए सी पता नहीं है, तो ए सी के लिए क्या करेंगे? √अंडर ए बी स्क्वायर और जोड़ या बी सी स्क्वायर। तीनों का मान ज्ञात रहना जरूरी है, बाकी सब आसानी से हो जाएगा। ए बी का मान √3 का स्क्वायर कर दो और बी सी का मान 1 का स्क्वायर कर दो। √3 का स्क्वायर क्या होगा? √9, √9 का वर्गमूल 3, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, 4 यानी 4 का वर्गमूल कितना? 2। ए सी का मान हो गया आपका 2। हो गया आसानी से, ए सी निकल गया। अच्छा, अब ए सी निकल गया, ए बी और बी सी पहले से ज्ञात था, तो लंब, आधार और कर्ण तीनों की जानकारी हो गई। आपको जो निकालना है आसानी से निकालिए। एक नंबर में आपको निकालना है sin A × cos C और प्लस cos A × sin C। sin A, यहाँ पे A, sin A और इंटू cos C। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो इस ए के लिए लंब हो जाएगा यह, यानी 1, और बटा कर्ण हो जाएगा यह, यानी 2, और गुना cos C। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो इस C के लिए आधार हो जाएगा यह 1, और बटा कर्ण क्या हो जाएगा? यह 2। फिर cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो ए के लिए आधार होगा यह ए बी, यानी √3, और बटा कर्ण क्या हो जाएगा? ये 2। और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो सी के लिए लंब हो जाएगा यह, और बटा कर्ण हो जाएगा 2। 1 में 1 से गुना करोगे क्या होगा? 1, और बटा 2 में 2 से करोगे 4। √3 में √3 से करोगे तो 3, √9 का वर्गमूल 3 होता है, और बटा 2 दूना 4। 4 4 का एलसीएम 4, 4 एकम 4 एकम 1, और प्लस 3, 3 1 4 बटा 4, 4 में 4 से भाग करेंगे 1 हो जाएगा आपका आंसर। 9 का 1 का रिजल्ट क्या आया? 1 आया। देख लीजिए इसको ठीक से। तब 9 के 2 के तरफ चलते हैं। 9 का 2 भी बहुत आसान है। जब 1 आप बना सकते हैं तो 2 भी आसानी से बना ही सकते हैं। 2 है cos A × cos C माइनस sin A × sin C। cos A × cos C माइनस sin A × sin C। वैसे ही निकालिए। cos A का मान यहाँ पे क्या निकाले थे? देखिए ना, यहाँ पे ये ना निकाले आप। cos A बराबर क्या? √3 बटा 2, और गुना cos C। देखिए cos C के लिए क्या मान था आपका? 1 बटा 2।
साइन ए के लिए मान आपका क्या था 1/2 और गुना साइन सी के लिए देखिए मान क्या था आपका √3/2। वाले क्वेश्चन में इसका सारा रिजल्ट है। √3 में 1 से √3/2 में 2 से करेंगे 4 और -1 से √3 और /2 में 2 से करेंगे 4। तो √3/4 में से √3/4 घटा दोगे तो क्या होगा 0 आपका रिजल्ट हो जाएगा। देख लीजिए इसको। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई भी परेशानी हो तो बोलिएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए। देख लीजिए एक बार ठीक से। चलेंगे क्वेश्चन नंबर अब 10 की तरफ। 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 10 और 11 को बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। चलेंगे 10 की तरफ। यही आपका 10 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। चलिए एक त्रिभुज है PQR, त्रिकोणमिति में आपको जीना होगा। इसको बारीकी से अध्ययन करना होगा मस्ती के साथ। एक समकोण त्रिभुज है PQR जिसका कोण Q समकोण है। जब हम Q समकोण कर दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कहे वैसे कर दीजिए। त्रिभुज तो बना ही दीजिए, उसके बाद काम आपका आसान हो जाएगा। PR + QR है 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर है। PQ है 5 सेंटीमीटर। यहाँ PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर क्या है, PQ बराबर है आपका 5 सेंटीमीटर। तो साइन P, कॉस P, tan P के मान ज्ञात कीजिए। यह PQ और QR, पहले हम क्या बोले आपको कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान आप ज्ञात कर लीजिए। मैक्सिमम में 2 का मान पता रहता है, 1 का मान निकालना होता है। इसमें आपका 1 का मान तो डायरेक्ट दे दिया है, लेकिन 2 का मान इनडायरेक्ट दिया है, दोनों को जोड़ के दिया है। ये और आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बस एक भुजा को मान लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे PQ और QR 25 दिया है मिला करके। PQ और QR नहीं, PR और QR, PR और QR दिया है मिला करके। यह और यह मिला करके दिया है कितना 25 सेंटीमीटर। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना कि PR बराबर x, माना कि PR बराबर x, हमने इसको क्या मान लिया x। तो सिंपल है, इसलिए QR बराबर हो जाएगा क्या, यह 25 और प्लस PR इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -PR, यानी 25 माइनस क्या हो जाएगा x, यानी QR का मान हो जाएगा हमारा 25 - x, ठीक है। मान लीजिए कि राम और श्याम दोनों का मिला करके 10 रुपया है और राम के पास 4 रुपया है, तो इसके पास क्या होगा 10 - 4। इसके पास अगर 7 रुपया है तो ये हो जाएगा 10 - 7। इसके पास 8 रुपया है तो इसके पास 10 - 8 और इसके पास x रुपया है तो इसके पास 10 - x। वैसे ही हमने इसको क्या मान लिया x, तो यह हो जाएगा आपका 25 - x, ठीक है। चलिए, चूंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज PQR में कर्ण जो है PR है, तो इस PR का जो वर्ग होगा अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। अन्य 2 भुजाएं कौन कौन, PQ
स्क्वायर और प्लस क्या क्यू आर स्क्वायर, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह इसका जो वर्ग होगा इन दोनों के वर्गों के योगफल के क्या होगा बराबर होगा। यानी इसका वर्ग हमारा क्या हो गया, पी आर का वर्ग है x और पी क्यू हमारा क्या है 5 है तो 5 का स्क्वायर और प्लस पी क्यू आर क्या है, क्यू आर हमारा 25 माइनस एक्स का होल हो जाएगा स्क्वायर। अब आसानी से x का मान निकाल लीजिए, बाकी सब इजीली हो जाएगा। अब चलिए इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर क्या 25 और प्लस इसको निकाल दीजिए। इसको ये कैसे निकालिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 a का मान 25 और b का मान x। तो चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 25 और प्लस 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 और यह प्लस एक्स स्क्वायर 25 दूना 50x चलो जी, ये 25 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 50x बराबर के इधर आएगा तो प्लस 50x और बराबर इधर क्या 625 और 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 650 हो जाएगा। यानी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा, यानी 50x बराबर हो जाएगा आपका 650, इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका क्या 650 और बटा हो जाएगा क्या 50, 0 से 0 कट गया, 5 से कट जाएगा 13 बार में x का मान आ गया आपका 13। सारा काम हो गया आसान। अब चूंकि जैसे x का मान निकला सब कुछ इजी हो गया। आपने पी आर को माना था क्या, पी आर बराबर क्या माना था x, तो x का मान हमारा क्या निकल गया 13 और क्यू आर बराबर 25 माइनस क्या है x है तो 25 और माइनस x का मान 13, 25 में से 13 घटेगा तो क्या हो जाएगा 12। यानी ये हो गया आपका क्या 13 हो गया, x का मान 13 है तो इसका मान 13 हो गया पी आर का मान, और क्यू आर का मान क्या क्यू आर का मान हो गया 12। यानी ये हो गया हमारा नीचे वाला 12 हो गया। यानी अब यह जो हमारा समकोण त्रिभुज हुआ ये पी क्यू आर, इसमें हम लिख सकते हैं इसको यह 12 हो गया, ये हमारा 13 है और ये हमारा 5 है। ठीक है, निकल करके ऐसे आ चुका है। हमें अब जो निकालना है वो सब आसानी से आप निकाल लीजिएगा। क्या निकालना है आपको साइन पी कॉस पी और टेन पी। देखिए आपको साइन पी साइन थीटा बराबर क्या लंब बटा कर्ण, तो पी के लिए जो लंब है यह क्या आपका ये है क्यू आर है। यानी क्यू आर का मान कितना निकला है 12 और बटा लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या है आपका 13 है। चलिए कॉस पी कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो इस पी के लिए आधार क्या हो जाएगा पी क्यू यानी 5 और बटा कर्ण क्या 13। टेन पी टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो पी के लिए लंब क्या है आपका यही 12 और आधार क्या आपका 5, यानी टेन पी बराबर हो गया 12 बटा 5। यही आपका हो जाएगा साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान, यही आपका तीनों हो जाएगा आंसर। कोई परेशानी हो तो बताइए, अगर इसमें अगर मान रखने में दिक्कत हुआ हो तो बताइए। चलिए एक बार और इसको शॉर्ट टर्म बताते हैं। ये आपको 5 दिया था और ये दोनों मिला करके दिया था 25,
यह और यह दोनों मिला करके 25 दिया था, हमने इसको मान लिया x, तो ये हो गया 25 माइनस एक्स। और जैसे 25 माइनस एक्स हुआ, हमें पता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है, यानी यह एक्स स्क्वायर जो है वह इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, यानी यह 5 का स्क्वायर और प्लस ये हमारा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और आगे सॉल्व कर लिया गया है। अगर इसके बाद भी अगर परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको अभी क्या परेशानी इसमें हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप बारीकी से देखिए, बारीकी से इसको ऑब्जर्व कीजिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ, यानी एक्सरसाइज हमारा 8.1 का आज का अंतिम प्रश्न 11 नंबर। इसको भी ध्यान से आपको देखना होगा। कई लोग क्या करते हैं ना, इसमें लापरवाही कर देते हैं और यह लापरवाही बहुत कुछ गड़बड़ कर देता है। 11 नंबर क्वेश्चन, सत्य असत्य बताना है, लेकिन ऐसे ही सत्य असत्य आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि आंसर शीट देखे यह सत्य है या असत्य है बता दिए, लेकिन बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसका कारण भी बताना है, हम आपको डीपली समझाएंगे और जो जीवन में आप चाह करके भी नहीं भूल पाइएगा 11 नंबर क्वेश्चन को। और अगर अभी ठीक से नहीं समझे तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझाएगी। इसमें बस यही बता दिया जाता है सत्य क्यों है असत्य क्यों है, इसको डीपली कोई व्याख्या नहीं करता है। तो आइए लेकिन हम लोग इसको डीपली व्याख्या करते हैं कैसे, ये सत्य है कि असत्य है। 1 नंबर क्वेश्चन है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। एक बात बताइए, एक हम चलिए समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है, इसका हम नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी। ये 3 सेंटीमीटर है, यह 4 सेंटीमीटर है, तो सिंपल है कि 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 चौका 16, 3 तिया 9, 16 9 25, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? चलिए एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण ले रहे हैं। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब बताइए, और एक और हम बना रहे हैं ABC, वैसे ही इसमें छोटा है यहाँ बड़ा है, ये तो नहीं बदलेगा, ये तो हमेशा 5 ही रहेगा। हम इसको चलिए बदल देते हैं, इसका कर देते हैं 4 और इसको कर देते हैं 3, और ये हमारा 5 का तो 5 रहेगा ही। आपको बताने के लिए हमें फिगर बना रहे हैं। tan a बराबर अगर आप इसमें निकालें, इसमें tan a बराबर, तो क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इस a के लिए लंब क्या हो जाएगा आपका BC, और आधार क्या हो जाएगा आपका AB। BC का मान 3 और AB का मान 4। अब चलते इस फिगर में, इसमें tan a का मान निकालते हैं। कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब भाग करेंगे 3/4 का मतलब 0 दशमलव क्या हो जाएगा, 0.75। यह 1 से कम है, यह 1 से कम है, 0.5 से 1 बड़ा है। यह 0.575 जो है 1 से क्या है, छोटा है। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। एक कंडीशन में तो यह 1 से कम है, यहाँ तक मानते हैं। लेकिन चलिए अब इस फिगर में आपको लेके चलते हैं। कोई भी फिगर जब आप बनाओगे तो एक में लंब आधार से छोटा होगा या लंब आधार से बड़ा होगा। कर्ण तो हमेशा वही रहेगा, ये 4 है 3 है तो ये 5, या यह 3 है 4 है तो यह 5, ये तो चेंज नहीं होगा ना। इससे यह बड़ा हो सकता है या यह इससे बड़ा हो सकता है, यह तो हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब इस फिगर में आते हैं और इस फिगर में हम tan a का मान देखते हैं। इसमें इसको गहराई से समझिए। त्रिकोणमिति को ना मैं पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि इसमें जीना सीखिए। आपको इसके तह तह में गह गह में आपको इसमें ऐसे ढंग से इसमें इन्वॉल्व करेंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, समझिए ना, अभी ट्रेलर आप देख रहे हैं। आगे जैसे बढ़िएगा हम आपको इसमें डीपली लेकर के जाने वाले हैं, जहाँ से आप त्रिकोणमिति को
बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि आखिर इसका अध्ययन हम क्यों करते हैं। बहुत मज़ेदार चीज़ है। इसमें आते हैं tan a बराबर क्या, वही लंब बटा आधार। तो इसमें हमारा लंब क्या हो जाएगा, इसमें हमारा लंब हो जाएगा BC और आधार क्या हो जाएगा हमारा AB। इसमें BC का मान क्या है 4 और AB का मान क्या है 3। भाग करेंगे तो क्या होगा 1 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, यानी ये 4 बटा जो 3 है यह बड़ा है 1 से। भाग करेंगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा, यह बड़ा है, यानी यह 1 से बड़ा भी है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान 1 से कम होगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन सदैव 1 से कम है। क्या यह यहाँ भी 1 से कम है? नहीं, यहाँ पर यह 1 से अधिक है। इसलिए 1 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर हमारा हो जाएगा कि यह असत्य है। क्यों असत्य है आप इसका कारण देख लिए। क्यों असत्य है, आपने क्या किया, इसका कारण देखा कि यह हमेशा 1 से कम नहीं हो सकता, यह 1 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, अब चलिए 2 नंबर में चलते हैं। कोने के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। कोने के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। sec a बराबर 12/5। देखिए sec थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो sec थीटा बराबर इसका उल्टा, यानी कर्ण बटा क्या, आधार, कर्ण बटा आधार। आपको पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो मान होता है हमेशा आधार से बड़ा होता है। तो आधार 5 है और कर्ण जब 12 है, इसका मतलब है कि यह मैटर यहाँ पर सही बैठ रहा है, क्योंकि कर्ण हमेशा आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। और यहाँ पे कर्ण हम देख रहे हैं कि कर्ण बड़ा है और आधार क्या है, छोटा है। इसलिए इससे a बराबर 12/5 हमारा क्या होगा, सत्य प्रतीत होता है। यह सत्य है, यानी हम कोने के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 को सत्य कह सकते हैं, क्योंकि sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है और कर्ण हमेशा आधार से क्या रहता है, बड़ा रहता है। इस स्थिति में sec a बराबर 12/5 सत्य है। ठीक है, 3 नंबर है cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए आपको बेसिक वाले वीडियो में ही शुरू में बताया जा चुका है कि कोसेकेंट जो होता है, यह कोसेकेंट यह कोसेक का होता है। कोसेकेंट कोसेक का होता है। कॉस का कोसाइन होता है। कॉस का क्या होता है, कॉस का पूर्ण रूप कोसाइन होता है, उसे संक्षिप्त रूप कॉसे लिया गया है। कॉस एक कोने के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ लिख देंगे यह असत्य है। यह क्या है, यह असत्य है, क्योंकि 3 नंबर क्या है, असत्य है, क्योंकि कॉस ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक है। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या है, कोसेक है। हम यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं इस बात को कि कोसेकेंट का जो संक्षिप्त रूप है वो है आपका कोसेक। कोसेक है, इसलिए यह असत्य है। ठीक है, कॉट और ए का गुणनफल होता है। 4 नंबर है कि कॉट ए बराबर कॉट और ए का गुणनफल होता है। कॉट और ए का गुणनफल होता है। सारे क्वेश्चन को बारीकी से समझो, कोई भी शॉर्टकट नहीं। कॉट गुना ए बिल्कुल नहीं होता है, यह असत्य है, क्योंकि इस कॉट ए में कॉट और ए को अलग अलग कर देने पर इस कॉट का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। यह कॉट ए तभी पूर्ण होगा जब इसके साथ ए या थीटा या कुछ भी इसके साथ जुड़ा हो, तभी ये जाकर के कॉट पूर्ण होता है। तो कॉट गुना ए यह संभव नहीं होगा, क्योंकि यह अपूर्ण है। कॉट बिना ए का अपूर्ण है, इसलिए कॉट गुना ए संभव नहीं है, यह असत्य है। ठीक है, 5 नंबर है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा बराबर 4/3।
साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो क्या एक बात बताइए, लंब और कर्ण में किसी भी स्थिति में कर्ण लंब से छोटा हो सकता है? यहाँ पर लंब बड़ा हो जा रहा है, यहाँ पर लंब बड़ा हो जा रहा है और कर्ण छोटा हो जा रहा है, इसलिए यह क्या है? असत्य है। क्योंकि लंब कर्ण आधार में हमेशा कर्ण जो है लंब और आधार से बड़ा होता है और यहाँ पे कर्ण जो है लंब से छोटा है, इसलिए यह असत्य है। साइन थीटा बराबर 4/3 संभव नहीं है, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है और कर्ण कभी भी लंब से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए यह असत्य है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपके नस नस में, आपके रग रग में बैठ गया होगा और जीवन में कभी नहीं निकलेगा। अगर निकलता भी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि यहाँ पे हम मिस कर रहे हैं। इसकी जिम्मेवारी हम लेंगे कि उसको कंप्लीट हम आपका करेंगे। किसी भी कीमत पे आपका त्रिकोणमिति गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आपको टॉपर बनना है तो आपको प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन पे पूरा कमांड और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पे आपका पूरा कमांड होना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो आज का तो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन 8.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब जब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा पढ़ने के बाद कि हमारा 8.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, तब हम 8.2 का कॉन्सेप्ट आपको देंगे और 8.2 का जो कॉन्सेप्ट देंगे उसमें खुद को झोंक देना है आप लोग को, उसमें खुद को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर देना है। क्योंकि बेसिक चीज़ें जो थीटा का मान याद करने का बताएंगे एकदम धांसू तरीका होने वाला है, जो कि आप जीवन में कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत मज़ा आता है आप लोगों के साथ जुड़ करके, छूटने का मन तो नहीं करता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।